नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके परेशान हैं कि जीके जीएस तो दिमाग लगाने की चीज़ है नहीं, जीएस में थोड़ा बहुत दिमाग भी लगता है, तो हमारा पोर्शन जो है वो कमज़ोर है। तो कैसे इसको कम समय में, चूँकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आपके एग्ज़ाम के, तो कम समय में कैसे इसको निपटाएँ कि मैथ्स जैसा लगे कि हाँ कॉन्फिडेंट है और हम अच्छे से करके आ सकते हैं। उसी तरीका को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे कम समय में और कहाँ से ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कम पढ़ना है। प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे कि आपको जीके जीएस में आप स्मार्ट अप्रोच अपना के अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसी तरह के वीडियो मैंने आपके रीजनिंग और मैथ्स के भी बनाए हैं, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, दो बुक आपको परचेज करनी है। एक किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी बेस्ड पे लिखा है, और दूसरा इसका सॉल्व पेपर है जो कि ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान का। इन दोनों बुक से कैसे आपको स्मार्ट तरीके से जो है वो तैयारी होगा, और वो मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको क्लियर डेटा पता चल जाए कि कहां से क्वेश्चन आता है। देखिएगा, ये सभी जितने भी आपके टॉपिक हैं या चैप्टर हैं, उसको इन बुक में जो सामान्य किरण की जो है किरण की रेलवे सामान्य अध्ययन और विज्ञान की जो चैप्टर वाइज है, उसमें आपको टोटल कितने चैप्टर बांटे गए हैं? 24 चैप्टर। इसी 24 चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, चैप्टर 1 से कितने प्रश्न पूछे गए थे? 96 प्रश्न पूछे गए थे। पिछले साल की बात कर रहे हैं, पिछला जो आपका एग्जाम हुआ था। मध्यकालीन भारत के इतिहास जो कि चैप्टर 2 में रखा गया है इस बुक में, उससे कितने प्रश्न पूछे गए थे? 79। कितने परसेंट हो गए? 3% ये हो गए, 2% ये हो गए। और इसी तरीके से जितने भी चैप्टर हैं उसको क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया है कि उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे आपके अर्थशास्त्र से 307 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, भौतिकी विज्ञान से आपके 500 कितने प्रश्न? एक प्रश्न, जो कि 13% है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान में देनी है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस चैप्टर को कम से कम तो मास्टर हासिल कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा 2%, 4% किस पे फोकस है, 5% उसको फिर पढ़िए। उसके बाद 1-2% जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको नीचे में रखिए। यानी कि इस तरीके से पढ़िए कि जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उस पर अपना महारत हासिल करने से क्या होगा कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं कोई भी एग्जाम में रेलवे के, तो उसमें कम से कम अगर आप महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे अच्छे तरीके से, और 1-2 तुक्का मार लेंगे तो यानी कि 7-8 नंबर ले आ रहे हैं 10 में, तो आप समझ सकते हैं कि 80% आप जीके कवर कर रहे हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना अप्रोच रखिए कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, इतिहास कला से 14%, भूगोल से 14% और विज्ञान से 36%। तो यानी कि आपको करना क्या है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे ये सभी चैप्टर, यहाँ पे जो जितने भी चैप्टर हैं उसको देखिएगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी चैप्टर को पहले मजबूत कीजिए। उसके बाद यहाँ पे राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए। अब देख लेते हैं पाई चार्ट में इसको जो है वो डिवाइड किया गया है कि चैप्टर 1 से कितने प्रश्न कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर 2 से कितने पूछे जाते हैं। देखिएगा, चैप्टर 2 से 2% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चैप्टर 4 से 0% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि 0.4 आपको कवर नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने परसेंटेज वाइज। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से पेज से पढ़ना है। देखिए, यानी कि अब आपको तो ये पता चला कि चैप्टर 1 से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने परसेंटेज पूछे जाते हैं, इसको क्लियर करना है शुरुआत में कि नहीं करना, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे स्टेप 1 में करना क्या है। इन दोनों बुक को आप रखिए। उसके बाद देखिएगा, थ्योरी का से स्टेप 1 में थ्योरी का पोर्शन आप किरण सामान्य ज्ञान से कवर करेंगे, ठीक है। और किरण रेलवे सामान्य अध्ययन एवं विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर की बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि थ्योरी आप सामान्य ज्ञान जो है एनसीईआरटी वाला
उससे कवर करेंगे और आप प्रैक्टिस किससे करेंगे, शॉर्ट पेपर जो है उससे कवर करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ से देखिएगा सामान्य ज्ञान के 11 से 61 पेज थ्योरी पढ़ें और उसके बाद किरण रेलवे सामान्य अध्ययन एवं विज्ञान चैप्टर वाइज 9 से 18 पेज से जो है वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, यानी कि इस थ्योरी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो दे रखा है, यानी कि 11 से 61 पेज तक आप थ्योरी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बुक में 9 से 18 पेज में मिल जाएगा। उसी तरीके से ये आपके हो गया कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से पोर्शन के लिए, इतिहास के प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री, जिसमें कि लगभग 3% प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको कहाँ से कवर करना है, 11 से 61 पेज में, और इस बुक में 9 से 18 पेज में आपको कवर करना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं जिससे कि 2% प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कहाँ से पढ़िएगा, 61 से 88 पेज के बीच इसका थ्योरी दे रखा है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो दे रखा है 19 से 27 जो पेज है वहाँ जाके आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरीके से आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये 4% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, 89 पेज से 123 पेज तक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दूसरे बुक में जो मिल जाएंगे वो 28 पेज से 48 पेज तक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि कौन से पेज से पढ़नी है, कहाँ कौन से पेज से प्रैक्टिस करनी है और कौन से टॉपिक को पढ़नी है। देखिएगा ये आपके 2% प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या इसको पढ़नी चाहिए, आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आपको टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप शुरुआत से पढ़ रखे हैं तो पढ़नी चाहिए, अगर अभी स्टार्टिंग किए हैं तो इसको बाद में पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे आपको और भी मैं एक और टॉपिक के बारे में बताता हूँ। विश्व इतिहास लगभग 001 यानी कि 0.001% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पढ़ेंगे तो इस पेज से पढ़ेंगे और इस पेज से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्या ये पढ़ने की ज़रूरत है? इस टॉपिक को अगर स्किप भी कर देते हैं तो एक आध क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपने पढ़ा अच्छे तरीके से, एक आध क्वेश्चन आया और वो भी नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपका टाइम भी गया और आपने अच्छे तरीके से इसको बनाया भी नहीं एग्जाम में, तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़नी है। जैसे कि यहाँ पे कला एंड संस्कृति में हम बात करें तो 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक ये वाला पढ़ना है एक बुक में, और दूसरे बुक में कहाँ से कहाँ तक इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये तमाम जो जानकारी है वो मैंने आपको एक प्रॉपर इन दोनों बुक के थ्रू बता दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इन दोनों का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक, यानी कि आपको 4 बुक मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के ये 2 बुक, और हिंदी का ये है ही, इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है, हिंदी का ये है ही, इसका इंग्लिश वर्जन, यानी कि 4 बुक मिल जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग आप जो है वो प्रैक्टिस के लिए इसको खरीद लीजिएगा, जिससे कि स्मार्ट एक प्रैक्टिस हो पाए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।